नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि 8 महीनों में उन्होंने बाहुबली पेट्रोल पंप उनका यहाँ खोल रहे हैं, उनके पुराने पट्टे हैं, उनकी कुछ ज़मीनें हैं और उनके पारिवारिक लोगों की कॉलोनियाँ हैं, उनको डेवलप करने के लिए उन लोगों ने क्या क्या कार्य किए। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग समझें कि ये अपने काम अपने स्वार्थों के लिए आया है, न कि भारतीय जनता पार्टी का उद्धार करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने के लिए आए, या सिर्फ और सिर्फ उनके स्वार्थ के लिए आए थे। तुमने पूरे सागवाड़ा में भ्रष्टाचार की एक ऐसी लाइन लिख दी है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को वोट मांगने के लिए कार्यकर्ता जाएगा, उसको किस तरह का सामना करना पड़ेगा वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग जूझेंगे इस चीज़ से। वो तो संगठन समझे, संगठन की क्या मजबूरी है। अगर संगठन की मजबूरी नहीं होती तो आशीष गांधी जी के कहने की बात ही क्यों मानी जा रही है, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोगों का किया धराया कार्य, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए भी लाए थे और फडणवीस जी को उतारने का भी काम किया था। उसी कार्य को ये आशीष गांधी जी कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस का कार्य जो करने आए थे वही काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ना क्या जाए, देख रही पूरी सागवाड़ा की जनता देख रही है, आपके सामने है। आपने हर बार चैनलों के माध्यम से भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारा मुखिया दोपहर में 12 बजे कह देता है कि शिलान्यास को हम रोक रहे हैं। विधायक महोदय जो जिले के एकमात्र विधायक महोदय उन्होंने कह दिया मीडिया के माध्यम से, उसके बाद भी उनको नकार कर पार्टी विरोधी सब जगह कार्ड बांटे। तो आप देख रहे हो कि इतना बड़ा शिलान्यास हो रहा है, लेकिन न तो कोई मंत्री जी आ रहे हैं, न कोई हमारे बड़े नेता आ रहे हैं और न किसी कहने पर ही हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ 4-5 लोगों के मिल के शिलान्यास को करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में भारी नुकसान होने वाला है। हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है कि आप उसको रोक दो। आने वाले समय में चुनाव है, सागवाड़ा की जनता को स्वस्थ करें। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका के नवीन भवन के कल होने जा रहे भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर अभी से विरोध शुरू हो गया है। इससे एक माह पूर्व भी नगर पालिका के नवीन भवन के निर्माण को लेकर भूमि पूजन और शिलान्यास मंत्री खर्रा के हाथों होने जा रहा था, लेकिन सागवाड़ा की जनता और खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं की भारी विरोध के चलते कार्यक्रम को टालना पड़ा था। ऐसे में एक बार फिर से सागवाड़ा पालिका के नवीन भवन निर्माण को लेकर भूमि पूजन और शिलान्यास की रातों रात तैयारियां की जा रही हैं और आनन फानन में निमंत्रण पत्र बांटने से लेकर अन्य सभी तरह की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सागवाड़ा के संघर्ष समिति से जुड़े सदस्यों ने एक प्रेस वार्ता कर इसका भारी विरोध किया है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आप सभी का आभार, धन्यवाद कि आपने हमारी बात को जनता की आवाज़ को जनता तक पहुँचाने के लिए आप सपोर्ट कर रहे हो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आनंद फानन में फिर से नगर पालिका के चेयरमैन श्री आशीष गांधी पार्टी के विरोधी हैं, पार्टी से विरोध करके हमारे यहाँ शिलान्यास कर रहे हैं। मैं उनको पहले भी बता चुका हूँ कि साहब हमारे पार्टी के लोग विशेष करके विधायक साहब हैं, MLA साहब हैं, जिलाध्यक्ष साहब हैं, आपसे भी वो बिना डरे इस तरह का काम किया जा रहा है, तो आप इसके ऊपर एक्शन क्यों ले रहे हैं। पूर्व में मंत्री जी ने भी ना कहा था, प्रदेश अध्यक्ष जी बदल थे डूंगरपुर, उन्होंने भी ना कहा था कि आप सागवाड़ा की जनता को साथ लेकर साथ बैठाकर इस कार्य को करें। लेकिन क्या पता सागवाड़ा की जनता से क्यों डर रहे हैं, या ऐसी क्या आन पड़ी है कि ये लोग जबरन नगर पालिका को विषय को लेकर उसी स्थान पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमें बार बार कह रहे हैं कि फडणवीस जी के कहने पर ये लोग कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि फडणवीस जी को उतारने वाली यही टीम थी आज जो आपके सामने बैठी हुई है, ठीक है। और वो भी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर हम लोगों ने उनका विरोध किया। विरोध करने के बाद इसी नगर पालिका के रद्द करने के संदर्भ में हमने उनको सस्पेंड कराया था। सस्पेंड करने के बाद अभी जिस तरह से वो बैठे नगर पालिका विषय को लेकर,
तो हम मिले उनसे। मिलने के बाद हमने इनसे यही कहा कि चेयरमैन साहब, आप जिस नगर पालिका के मुद्दे को लेकर सस्पेंड हुए थे, उसी मुद्दे को लेकर आपको माननीय न्यायालय ने आपको उस सीट के लिए बैठाया वापिस। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सर्वप्रथम ये जो नगर पालिका का मुद्दा है उस विषय पे ध्यान दें और उस विषय पे काम करें। तो उन्होंने हमको बताया कि जैसे ही मेरे हफ्तों हफ्ता आ जाएंगे, मैं सबसे पहला काम उस टेंडर को निरस्त करूंगा। फिर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, हम सर्व समाज और नगर की जनता बैठ के उसके ऊपर निर्णय लेंगे और निर्णय के ऊपर हम बताएंगे कि नगर की जनता क्या चाहती है। मेरा तो यही कहना है कि आनंद फानंद में जिस तरह का शिलान्यास कर रहे हैं, उससे आने वाले समय में हमको और भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होने वाला है। हमको कनक जी भाई साहब ने आज से 15 दिन पहले बुलाया था। मैं थे, अजय भाई साहब थे, कुलदीप भाई थे, नरेंद्र भाई गोवाड़े जी थे और मनीष भाई वाड़े थे। हम पांचों को रात को बुलाकर हमको पूछा कि जिस तरह से अपन कर रहे हैं उस तरह से अपना आने वाला समय खराब हो जाएगा, पार्टी संगठन का नुकसान हो जाएगा। तो मैं कनक जी भाई साहब से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने उस दिन भी यही बात कही थी हमको कि अपन फिर से एक जाजम पर बैठकर इस चीज का निर्णय लेंगे, लेकिन न तो हमको किसी को बुलाया है, न किसी से कोई संवाद हुआ है, न सागवाड़ा की 10 पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी से बने हुए हैं और 4 पार्षद जो कांग्रेस से आए हैं, किसी से कोई संवाद नहीं हुआ। मैंने सुबह में सभी पार्षदों को फोन किया लगभग, तो बता रहे कि हमको तो पता ही नहीं है कि शिलान्यास हो रहा है। हमें और सभी पार्षदों को मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम लगा है कि ये लोग कल से शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कन्हैया जी भाई साहब से कि आप हर बार सर्व समाज को साथ में लेके क्यों नहीं चलना चाह रहे और क्यों ये निर्णय को नहीं करना चाह रहे। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि जिला अध्यक्ष महोदय और विधायक साहब ने पूर्व में आपने भी यही आश्वस्त किया था कि हम पूरी टीम के साथ, पूर्व के जितने भी चेयरमैन साहब हैं हमारे, उनके साथ, सागवाड़ा नगर की जनता के साथ, और विधायक साहब ने कहा था कि सर्व समाज के साथ बैठ कर निर्णय लेंगे और उस निर्णय पर हम जो भी निर्णय आएगा उसको हम खरे उतर कर उसी कार्य को करेंगे। लेकिन क्या पता है आज जल्दबाजी में विधायक साहब भी मुकर रहे हैं। मैंने जिलाध्यक्ष साहब जी को फोन लगाया, फोन उठा नहीं रहे। वो इतनी जल्दबाजी में कर रहे हैं। आने वाले समय में चुनाव है, चुनाव को देखते हुए यह मुद्दा सबसे भारी और अहम मुद्दा रहेगा। इस मुद्दे में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। तो हमारी एक टीम आदरणीय भद्रलाल जी शर्मा जी को और प्रमुख जी को मिलने जा रही है। ये पूरी बात से अवगत कराएगी कि साहब ऐसी क्या अनपड़ी है कि अभी के अभी करना है 4 दिन पहले, क्योंकि मुद्दा आज करीब 8 महीने से पूरे सागवाड़ा नगर को झकझोर करके रख दिया। और इस झकझोर के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य लोग क्या पता उस तरह में बह रहे हैं। कुछ तो उनका स्वार्थ होगा, कुछ कारण होगा। अब क्या स्वार्थ है वो तो वही जाने। कि कल सुबह से आए आशीष गांधी जो सब पे भारी रहे आज हमारे पे, उनके खातिर पार्टी तितर बितर हो गई है। पार्टी में बहुत से कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दे दिए। हम जैसे दो पुराने कार्यकर्ता, 25 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं और कार्यकर्ता रहूंगा, फिर भी ये लोग उनको नदारद करके सिर्फ और सिर्फ आशीष गांधी, क्या पता उन्हें क्या लालच दे दिया है या उन्होंने क्या ऐसा दिखा दिया तिजोरी, तो उसकी तिजोरी के माध्यम से ये सब डर रहे हैं। मेरे को तो ये पता नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम ये 5-50 लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जी से मिलेंगे, उनको अवगत कराएंगे कि आने वाले समय में नगर पालिका चुनाव है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस आनंद फानंद में जो जिस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं उस निर्णय को रोका जाए, वरना आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ये भारी पड़ेगा। और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को ये अवगत करा देना चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हो कि हम मां मानते हैं और मां के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, वो कैसे देख सकते हो। हम मां मान रहे इसलिए हमको दुख है। आपके कहने पर हमको बिठाया था नगर पालिका को ध्वस्त करने के लिए कोडरे जी के खिलाफ, तब आपको 4 आदमी नहीं मिल रहे थे, तब यही चेहरे थे आपके सामने बैठकर और उनका विरोध करने के लिए। और आपके कहने पर हमने उनको उतारा। उतारने के बाद सरकार ने उनको उतारा और सरकार के कहने पर आप सस्पेंड हुए। सस्पेंड होने के बाद आज पुनः आप उन्हीं के मार्गदर्शनों पर चल रहे हो। तो मेरा तो निवेदन है कि आशीष गांधी भी कांग्रेस से आए हुए हैं, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस से भेजे हुए हैं और ये कांग्रेस की पूरी दरअसल यही लाकर पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं, या तो मुझे इस तरह का मैसेज लग रही है। तो मेरा निवेदन ये, देखो अभी मालवीय जी भी पार्टी छोड़ के चले गए, तो ऐसा नहीं हो जाए कि पार्टी छोड़ के उनका काम निकाल के चले जाएं। मैं आपको आने वाले समय में ये बताऊंगा कि आशीष गांधी जिस दिन से बैठे हुए हैं अभी तक उन्होंने उनके काम किए हैं। मैं सब आईटीआई लगा रखी है। मैं आपको आईटीआई के माध्यम से जितने भी मेरे पास सवाल आ जाएंगे, मैसेज आ जाएंगे, मैं आपके मीडिया के माध्यम से फिर से सबको बताऊंगा कि अभी 8 महीनों में उन्होंने क्या क्या काम किए।
पट्टा अभी तक पट्टे के लिए लोग रोज घूम रहे हैं। मैं वहाँ रोज बैठता हूँ, लोगों से चर्चा करता हूँ, लोगों की आपकी समस्या को सुन रहा हूँ मैं। तो पता लग रहा है कि अभी तक किसी को एक पट्टा नहीं मिला, अभियान लगभग लगभग खत्म होने की कगार पे है। और अभी भी लोग रोज घूम रहे हैं वहाँ पर। तो आप पट्टा देना है वो नहीं कर रहे हो, सागवाड़ा नगर का विकास नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका के विषय को लेकर ही आप क्यों बैठे हो और इस बात को क्यों मना रहे हो सब कुछ लेके। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इसको माँ मान रहे हो तो माँ को आने वाले समय में भारी नुकसान होने वाला है। आप सब भी सहयोग करें और सहयोग करके इस निर्णय को अभी भी रोक सकते हो। आने वाले समय में हम सागवाड़ा की सर्व समाज के साथ एक बैठक करेंगे, बैठक के साथ इस निर्णय को लेंगे कि वो सागवाड़ा की जनता क्या चाहती है, सर्व समाज क्या चाहती है। तो मेरा सभी पार्टी के लोगों से यही निवेदन है कि आप सर्व समाज से एक बार संवाद कर लें। संवाद करने के बाद जिस तरह का भी चाहते हैं सर्व समाज उस तरह का आप करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि नगर पालिका यहाँ बने वहाँ बने, इससे न किसी का लाभ है न किसी का नुकसान है। लेकिन सागवाड़ा नगर की 30 समाजों का जो बाजार के बीचों बीच देती है उनका पूरी तरह से नुकसान है। आने वाले समय में माताएं बहनें बुजुर्ग यहाँ से पैदल जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में नगर पालिका बनी हुई है पुरानी। और अभी पटवार घर और गिद्दावर घर मिलने से बहुत बड़ी हो गई है। अब एक बार जाके देख सकते हैं, 6 रोड पड़ते हैं वहाँ, 6 रोडों से आ सकते हैं। न तो कभी वहाँ ट्रैफिक होना है, ट्रैफिक भी नहीं होना है और पब्लिक के सुविधा का केंद्र है। तो मेरा निवेदन यही है कि नगर पालिका को यही बनाया जाए और सर्व समाज के माध्यम से अगर यह निर्णय आता है तो नई जगह पर बनाई जाए तो नई जगह बनाई जाए। पर चुनाव के पहले इस निर्णय को लेना आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान कर सकती है। धन्यवाद। यही जय। हमने संघर्ष समिति कोई किसी के विरुद्ध या खिलाफ नहीं बनाई थी। संघर्ष समिति हमने जनता को जागरूक करने के लिए बनाई थी और जनता को ये बताना चाहा था कि भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोगों ने मिलकर नरेंद्र जी खुडनिया जी को उनके पद से नगर पालिका ध्वस्त करने के विषय में उनको सस्पेंड कराया था। तो इसी सस्पेंड के खातिर यह लोग भारतीय जनता पार्टी भी यही चाह रही है। तो हमने सब लोगों को अवगत कराया कि भाई हमसे भारतीय जनता पार्टी ने हमें इस्तीफा घोषित करके हमें बाहर कर दिया है। तो आप सभी लोगों के माध्यम से निवेदन है कि जिस मुद्दे को लेकर हम लड़े थे उस मुद्दे के आधार पर नगर पालिका सागवाड़ा के बीचों बीच बननी चाहिए। और संघर्ष समिति किसी के खिलाफ या किसी के कहने पर या किसी पे करने पर नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ जनता को जागरूक करने के लिए समिति बनाई थी और अभी भी समिति चल रही है। हमको बुलाकर उन्होंने पूछा था कि अपने कोई विषय में क्या करना चाहिए। तो मेरा और अरित जी भाई साहब का बातों का यही निर्णय था कि एक बार सर्व समाज को अपन लेकर बैठे, सर्व समाज से बात करें और सर्व समाज जो भी चाहती है वो भले वहाँ चाहे तो वहाँ तैयार है, यहाँ चाहे तो यहाँ तैयार है। पर कम से कम आप बार बार आप जिलाध्यक्ष जी, विधायक जी सर्व समाज को लेकर इस बात को लेकर बैठेंगे, सर्व समाज को लेकर इस बात को लेकर बैठेंगे। आप क्यों नहीं बैठना चाह रहे हो? ऐसी क्या आनंद फानंद मान पड़ गई कि आपको वही नगर पालिका ले जानी पड़ रही है, या तो आपका किसी सबका निजी स्वार्थ है वहाँ। तो आप 4 दिन पहले चेयरमैन साहब 4 दिन पहले उतरने वाले हैं, मतलब उनका कार्यकाल संपूर्ण होने वाला है 109 नगर पालिकाओं को, उसमें हमारा सागवाड़ा नगर पालिका भी इसमें है। तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि 4 दिन पहले ऐसी क्या पड़ी, अपन सब मिल के भारतीय जनता पार्टी का एक बार बोर्ड बनाए, बोर्ड बनाए के बाद सागवाड़ा की जनता को आश्वस्त करें कि हम आने वाले समय में नगर पालिका कहाँ बनाएंगे, क्यों बनाएंगे और क्या काम आएगी हमारे। तो सागवाड़ा की जनता भी हमारा सहयोग करेगी। लेकिन आप आनंद फानंद में सागवाड़ा की जनता ने 4 से 5 बार विरोध किया है। मंत्री जी से भी मिले, नगर पालिका के एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है और पूर्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी महोदय बदार डूंगरपुर, उनको भी उन्होंने ज्ञापन देकर बताया है कि साहब इसको रोका जाए, अभी रोका जाए। तो मेरा तो यही कहना है कि आप आनंद फानंद में किस चीज को लेकर ये इस कार्य को कर रहे हो। मैंने कनक जी भाई साहब को 16 तारीख को फोन किया था कि साहब आशीष गांधी और खुडनिया जी की एक चेयरमैन नगर पालिका में 2-2 कुर्सियां लग रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के झगड़े में अपने पास सिर्फ 10 दिन रहे, 10 दिन के अंदर अपन अपने 10 में से किसी एक को चेयरमैन घोषित करवा सकते हैं। लेकिन क्या पता ऐसी क्या पड़ी कि अभी भी उनको ही 60 दिन का कार्यकाल दिलवा दिया। क्या हमें से कोई काबिल नहीं था क्या? मैंने इनके सामने 2 नाम रखे थे, या तो हरीश जी भाई साहब को बनाओ या फिर अनिल जी भाई साहब को बनाओ। तो उन्होंने कहा कि चलो अपन आके बैठ के बात करेंगे।
बैठ के बाद 17 तारीख को वो सागवाड़ा पधार गए। उसके बाद भी उन्होंने न तो किसी को बुलाया, न संवाद किया, न कुछ नहीं, और सीधा सीधा आशीष गांधी को 60 दिन का उन्होंने एक्सटेंशन दिलवा दिया। तो मेरा ये कहना है कि आशीष गांधी जी ने ऐसा क्या कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ऐसा जादू कि हर आदमी उसी को देख रहा है, उसी की बात मान रहा है। मतलब हम 25-25, 50-50 साल पुराने कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं है आज। और ये सब आप सब देख रहे हो ये किस तरह का खेल चल रहा है सागवाड़ा में। सागवाड़ा नहीं तो कल सुबह का आया हुआ एक कांग्रेस पार्टी का गद्दार, जिसे उनको गद्दार नाम से वहां संबोधित किया जा रहा है, वो आदमी हमारी पार्टी को तितर बितर कर चुका है। और आने वाले समय में ये जितने लोग देख रहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समाजों के अध्यक्ष भी है, और आने वाले समय में हम सभी समाजों के अध्यक्षों को वापिस इकट्ठा करेंगे और उनको बताएंगे कि ये कार्य गलत हो रहा है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूँ। मैं जिस दिन से समझदार हुआ हूँ, मेरी उम्र 18 साल की हुई थी, मैं सन 2000 भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा था। भारतीय जनता पार्टी 2004 में नगर का अध्यक्ष बना था युवा मोर्चा का। वहां से लगाकर निरंतर मैं पार्टी में विभिन्न पदों पर रहा हूँ, और विभिन्न पदों पर रहते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानता हूँ। मेरी मां का नुकसान होते हुए मैं नहीं देख सकता, लेकिन कुछ ये गद्दारों के खातिर आज हमको पार्टी से भी बाहर बैठना पड़ा है और पार्टी के लोगों के विरुद्ध हमको बोलना पड़ रहा है। तो हमें अपने आप में दुख भी है। इसीलिए मैं एक बार आपसे फिर पुनः निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारी एक टीम मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को मिलेगी और अवगत कराएगी कि साहब कांग्रेस का आया हुआ नेता हमारी पार्टी को तितर बितर कर रहा है। आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करेगा, न तो बोर्ड बनने देगा। हमारे एक दो बड़े नेताओं का कहना भी यही है कि एक दो बार बोर्ड नहीं बनेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी को मां मानते हो। ऐसे लोगों पर मुझे शर्म आती है कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ आप मां कह रहे हो और एक तरफ आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नहीं बनेगा चल जाएगा। ऐसे दुखी दुखी क्यों करते भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। आप हमारे कंधे यूज करके बड़े बड़े पदों पे जाते हो, लेकिन कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती है। आज हमारे कार्यकर्ता घूम रहे हैं दर दर। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या विधायक साहब ने कभी किसी को बुला के पूछा कि आपकी क्या समस्या है? मेरा विधायक साहब से भी निवेदन है कि आपने हर बार आश्वस्त किया है भारतीय जनता पार्टी में सागवाड़ा की जनता को। आपको जब चुनाव लड़ना था, चुनाव में भी आपने आश्वस्त किया था कि मैं जैसे ही जीतूंगा नगर पालिका भवन यही बनाऊंगा। आपने आशीष गांधी जी के पदभार ग्रहण समारोह में भी आपने कहा था कि हम यही बनाएंगे। आपने मंत्री जी के सामने भी यही कहा था कि हम यही बनाएंगे। आपने सभी सागवाड़ा की जनता को एक जाजम पर बैठाकर आपने यही कहा था कि हम यही बनाएंगे, लेकिन आप आज मुख्य अतिथि बनकर इस कार्यक्रम को करने जा रहे हो। तो क्यों कर रहे हो आप? कम से कम सागवाड़ा की जनता को लेकर बैठे क्या आप? मेरा निवेदन है कि अभी भी समय अपने पक्ष में है। जल्दबाजी में, आनन फानन में पार्टी विरोधी काम जो कर रहे हैं उनको निष्कासित करें और उन लोगों को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी रीति नीति और अनुशासन से चलने वाली पार्टी है। आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तो हम आपको पार्टी से बाहर कर देंगे। लेकिन यह न बात करके उनको श्रेय दे रहे हैं कि आप तो शिलान्यास कर दो, 4 दिन में देखेंगे, निपटेंगे। सागवाड़ा की जनता तो बोली है, सागवाड़ा की जनता तो मान लेगी और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगी। हम हर बार भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं चाहते हैं। इस बार हमारा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा, उसके जिम्मेदार हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम पंक्ति के नेता रहेंगे जो लोग इस कार्यक्रम को और कार्य को करना चाह रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं से कि जल्दबाजी में, आनंद फानन में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं करें, नहीं करें, नहीं करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपने भी पूर्व में विधायक जी की और जिलाध्यक्ष जी की बाइट ली थी और उन्होंने बताया था सर्व समाज इकट्ठी हुई थी पार्टी कार्यालय में। तब उन्होंने यह शब्द कहे थे, आपके पास शायद नहीं हो तो मैं बता देता हूँ आपको, कि हम सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूर्व के चेयरमैन, कार्यकर्ता बंधु सबको साथ लेकर, सर्व समाज को साथ लेकर हम एक ज्ञापन पर निर्णय लेंगे। निर्णय करने के बाद हम जैसी भी जनता हमको जैसा भी आदेश करेगी, जैसा निवेदन करेगी, हम उस तरह का कार्य करेंगे। हम नगर पालिका को वही बनाएंगे। लेकिन अभी ऐसी क्या अनपढ़ी है, आप सब किस चीज से डरे हुए हैं, या किस चीज से सहमे हुए हैं, या किसके दबाव में आप इस कार्य को करने जा रहे हैं? मेरा इन लोगों से यही पूछना है कि आप बार बार किस चीज से डर रहे हैं, या डर नहीं रहे तो 2 महीने रहे चुनाव के, 2 महीने बाद भी अपन कर सकते हैं इस कार्य को। अभी ऐसी क्या पड़ी कि आशीष गांधी को कोई फायदा देने के लिए कर रहे हैं क्या?
ये आशीष गांधी की तो वहाँ जमीन है, और आशीष गांधी जी ने अभी एक और जमीन खरीदी है वहाँ, क्योंकि उनको पता है कि नगर पालिका वहाँ ले जानी है। और भी हमारे कुछ नेताओं की जमीनें वहाँ है। पूर्व में हम आपको बताएंगे, हमने अभी सब आईटीआई लगा के हमने कागज मांगे हैं। जिन जिन नेताओं की जमीन है हम आपके सामने रूबरू करेंगे और उस जमीन के फायदे पहुंचाने के लिए इस कार्य को कर रहे हैं। तो मेरा जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं बड़े नेता, तो उनसे भी निवेदन है कि एक बार आप समझें और सागवाड़ा के जनता के हित की जन भावनाओं को देख के इस कार्य को करें, न कि किसी के स्वार्थ को देखकर आप उनके साथ में बह जा रहे हैं। धन्यवाद। भारी नहीं पड़ता तो आज संगठन के इतने लोग विरुद्ध क्यों जाते, विरुद्ध क्यों हो गए? क्या उनको हम ही लोग ने उनको बिठाया था? अब बार बार हमको भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि इनके कहने पर ही बिठाया था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से निवेदन करना चाहता हूं, हमने सिर्फ और सिर्फ कोटनिया जी से लड़ने के लिए हमारे 10 लोगों में कहीं न कहीं डर था, तो हमने बताया कि आशीष गांधी इस चीज को लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस से आए थे, लोहा लोहे को काटता है, यह सोच के हमने आशीष गांधी जी का समर्थन किया था। समर्थन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने माना, बड़े नेताओं ने भी माना। उन्होंने जब तक सबकी बात को बैठाकर समझाइश की, समझाने के बाद आशीष जी गांधी को चेयरमैन बनाया। चेयरमैन बनाने के 1 महीने बाद ही उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पे चलना चालू किया। हमने हमारी पूरी टीम ने विरोध किया। विरोध के माध्यम से बताया कि आप जिस तरह का कार्य कर रहे हो यह गलत है। या तो आप 8 महीने मिले, 8 महीने के अंदर या तो सागवाड़ा नगर का विकास करें, विकास के साथ साथ जो कार्य अधूरे रहेंगे उन कार्यों को पूर्ण करें, पूर्ण करने के बाद आने वाले समय में अपन सब मिलकर भाजपा का बोर्ड बनाए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो मेरे काम जो करने के लिए आया वो करूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से बताना चाह रहा हूँ कि 8 महीनों में उन्होंने बाहुबली पेट्रोल पंप उनका यहाँ खोल रहे हैं, उनके पुराने पट्टे हैं, उनकी कुछ जमीनें हैं और उनके पारिवारिक लोगों की कॉलोनियां हैं, उनको डेवलप करने के लिए उन लोगों ने क्या क्या कार्य किए हैं। मैंने आईटीआई लगाई है, आईटीआई के माध्यम से मेरे पास सभी पत्रक आ जाएंगे। उसके बाद मैं मीडिया के सामने एक बार पुनः बैठूंगा और पुनः बताऊंगा कि 8 महीने के साथ जनता का क्या काम हुआ और उनका स्वयं का क्या काम हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग समझें कि ये अपने काम अपने स्वार्थों के लिए आया है, न कि भारतीय जनता पार्टी का उद्धार करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने के लिए आए, या सिर्फ और सिर्फ उनके स्वार्थ के लिए आए थे। हम भी थोड़े बाद में पता लगा, लेकिन जैसे ही पता लगा हमने 1 महीने के अंदर ही हमारी पार्टी को अवगत कराया कि साहब अपन इस आदमी को बिठाकर सबसे बड़ी गलती कर दी है, तो अपन इसको उतार देते हैं। तो हमें हमारे नेताओं ने क्या कहा, अरे अपन आनंद फानंद में इस तरह का लेंगे तो मीडिया और सॉरी जनता में अलग मैसेज जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सवाई माधोपुर में करोड़ीलाल जी मीणा ने 6 चेयरमैन बदल दिए, मनोनीत किए हुए, कार्यभार सही नहीं था या कार्य में कहीं विलंब आ रहा था, तो 6 या 5 या 4 ऐसे कुछ उन्होंने चेंज किए, मुझे जहाँ तक मालूम है। और उसके बाद भी मैंने भी यही कहा था कि अब अगर ये काम गलत कर रहा है तो आने वाले समय में अपने को भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, तो उसको बदल दिया जाए। लेकिन क्या पता किस स्वार्थ में इन लोगों ने उसको नहीं तो बदला। 8 महीने तक उन्होंने उनको बिठाए रखा और अभी भी 10 दिन का समय था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 10 चेहरे जो जीते हुए थे उसमें से बैठा दो। और मैंने तो स्पेशल कनक जी भाई साहब को फोन करके ये अवगत कराया था कि हरीश जी भाई साहब और अनिल भाई साहब अभी अपने पास हैं और उनमें से बैठाओ, तो ताकि एक मैसेज अच्छा जाएगा। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके पार्टी को खत्म करने का काम किया वो भी दब जाएगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन जाएगा। इस बात को मैंने बताया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। आके बात करेंगे कहा, लेकिन कोई बात नहीं करी और 60 दिन का एक्सटेंशन लेके आ जाते हैं और वापिस पुनः फूल माला पहन के खुशी मना रहे हैं। अरे खुशी काहे की मना रहे हो? तुमने पूरे सागवाड़ा में भ्रष्टाचार की एक ऐसी लाइन लिख दी है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को वोट मांगने के लिए कार्यकर्ता जाएगा, उसको किस तरह का सामना करना पड़ेगा वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग जूझेंगे इस चीज से। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप पुनः मेरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बुजुर्ग नेता, कार्यकर्ता, विधायक, एमएलए, एमपी, जिलाध्यक्ष, आप सभी से निवेदन हाथ जोड़ के कि जनता की बात को समझे, माने और पुनः इसके ऊपर एक बार विचार करें। और विचार करने के बाद सर्व समाज, भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग, हम में से किसी को नहीं बुलाया चल जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग हैं और सर्व समाज जिन्होंने 4-4 बार ज्ञापन देके उसको रोकने की कोशिश की है, तो उनका सहयोग लें, उनको साथ रखें, सागवाड़ा की जनता को साथ रखें और इस शिलान्यास को करें। हमें कोई आपत्ति, शिकवा और गिला नहीं हमसे, परंतु आप सबको साथ में लेके चले, यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम। वो तो संगठन समझे, संगठन की क्या मजबूरी है। अगर संगठन की मजबूरी नहीं होती तो आशीष गांधी जी के कहने की बात ही क्यों मानी जा रही है? क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोगों का किया धराया कार्य
जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग स्टे भी लाए थे और खोडनिया जी को उतारने का भी काम किया था। उसी कार्य को ये आशीष गांधी जी कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस का कार्य जो करने आए थे वही काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का काम कर रही है। माना क्या जाए, देख रही पूरी सागवाड़ा की जनता देख रही है, आपके सामने है। आपने हर बार चैनलों के माध्यम से भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारा मुखिया दोपहर में 12 बजे कह देता है कि शिलान्यास को हम रोक रहे हैं। विधायक महोदय जो जिले के एकमात्र विधायक महोदय उन्होंने कह दिया मीडिया के माध्यम से, उसके बाद भी उनको नकार कर पार्टी विरोधी सब जगह कार्ड बांटे और मंत्री जी को भी गलत अवगत कराया कि हमारे सागवाड़ा की जनता चाह रही है। लेकिन सागवाड़ा की जनता और हमारे सबके माध्यम से हम मंत्री जी के पास गए और मंत्री जी से हमने हमने निवेदन किया कि मंत्री जी यह कार्य जबरन हो रहा है, इसमें किसी की सहयोग नहीं है। तो मंत्री जी ने देखा, समझा और उन्होंने यही कहा कि जब तक आप एक जाजम पर नहीं बैठोगे, आप सबकी सहमति नहीं बनेगी, तब तक हम शिलान्यास नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हो कि इतना बड़ा शिलान्यास हो रहा है, लेकिन न तो कोई मंत्री जी आ रहे हैं, न कोई हमारे बड़े नेता आ रहे हैं और न किसी कहने पर ही हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ 4-5 लोगों के मिल के इस शिलान्यास को करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में भारी नुकसान होने वाला है और हमको दुख है, दर्द है, इसलिए आज हम इस जाजम पर बैठकर चिल्ला कर यही कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है कि आप उसको रोक दो। आने वाले समय में चुनाव है, सागवाड़ा की जनता को स्वस्थ करें, एक जाजम पर बैठाएं, आप सभी नेता लोग उनसे संवाद करें, संवाद करके बात करके उनकी भावनाओं को समझें, भावनाओं के अनुरूप काम करें। तो हम पूरा सागवाड़ा और जितने लोग बैठे हुए और हमारे जितने भी समिति के लोग हैं, हम सब आपका सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।